हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबरिंग अर्थात उपवलय। बीएससी फाइनल ईयर का जो सेकंड बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अर्थात अमूर्त बीजगणित का यूनिट 2, जिसमें हमने रिंग के बारे में पढ़ा। इसके पहले जो दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें हमने पहले वीडियो में हमने रिंग की डेफिनेशन, रिंग के एग्जांपल्स देखे, और दूसरे वीडियो में हमने रिंग के टाइप्स देखे। कौन कौन से टाइप्स देखे हमने देखे? रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग अर्थात क्रम विनिमय वलय और तत्समक संयुक्त वलय। तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर से जा करके देखें। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबरिंग अर्थात उपवलय। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबरिंग अर्थात उपवलय। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी कुछ खास बातें देखेंगे, और उसके बाद हम उपवलय के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चलिए, मान लीजिए एस वलय आर प्लस डॉट का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। आर प्लस डॉट क्या है? एक वलय है। वलय कहते साथ इसके पास जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। वलय मतलब समझ जाइए, आर को प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है। आर डॉट के रिस्पेक्ट में यानी गुणन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? वो एक सेमी ग्रुप है ना। और दोनों ही वितरण नियम यानी वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम अर्थात लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये दोनों के दोनों उसमें फॉलो होते हैं। तो 5 2 7 2 9 प्रॉपर्टीज। ठीक है, 5 अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज, 2 सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज और 2 ठोक वितरण नियम। ये दोनों मतलब ये पूरी की पूरी 9 प्रॉपर्टीज आर प्लस डॉट वलय में है। और एस उसका एक अरिक्त उप समुच्चय यानी उसका एक टुकड़ा है। तो एस भी प्लस और डॉट यानी वही दो ऑपरेशन जो दो ऑपरेशन आर में है ना, उन्हीं ऑपरेशन को लेकर के अगर मैं एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहूं तो ये एस प्लस डॉट जो है ये आर प्लस डॉट का एक उपवलय कब कहलाएगा? यदि एस प्लस डॉट स्वयं में अपने आप में क्या हो? वलय हो, खुद में एक वलय हो। यानी आप देखिए, आर एक वलय है और एस उसका एक अरिक्त उप समुच्चय है। अगर एस में वही दो ऑपरेशन लिए जाएं जो आर में है, और अगर हम ये देखें कि अरे एस भी उन समस्त प्रॉपर्टीज को निभा रहा है जो प्रॉपर्टीज आर निभाता है, अर्थात वलय की सारी प्रॉपर्टीज को अगर एस भी निभा रहा है तो एस अपने आप में एक वलय का काम कर रहा है। हाँ, लेकिन वो आर का एक टुकड़ा है ना, इसलिए हम उसको आर का क्या कहेंगे? उपवलय कहेंगे। लेकिन वो वलय के सारे गुणों को निभा रहा है। ठीक है, तो खुद में अगर एक वलय हो यानी खुद वलय के पूरे गुणों को निभाए तो ये क्या कहलाएगा? आर का क्या कहलाएगा? उपवलय कहलाएगा। ठीक है, तो ये उपवलय का डेफिनेशन हो गया, सबरिंग का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, जब कभी हम थ्योरम बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो उसमें हम अब मान लो कोई आपको रिंग दिया रहेगा और आपको एक उप समुच्चय दिया रहेगा और आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये आर का उपवलय है। तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास अब डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि सर अगर हमको एस को आर का उपवलय बताना है तो उसको खुद को वलय है ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा। तो पूरी प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, काम ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए आप केवल ये दो चीजें याद रखें, एस प्लस डॉट वलय आर प्लस डॉट का एक उपवलय होगा यदि और केवल यदि ये दो शर्तें उसमें अगर एस में हो गई लागू। अगर आपने ये दो शर्तें, दो बातें अगर एस में सिद्ध कर दी तो डेफिनेटली वो आर का क्या बन जाएगा? उपवलय बन जाएगा। तो कौन सी दो बातें? कि जब कभी ए और बी दो एलिमेंट आप एस से ले तो दोनों का अंतर यानी ए माइनस बी एस में बिलोंग करना चाहिए, और ये बात सब सच होनी चाहिए एस के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस लिखा है ना, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए उनका अंतर जो है वो एस में बिलोंग करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कभी ए और बी दो एलिमेंट्स हम लोग अगर एस से लेते हैं तो दोनों का गुणन जो है वो वापस किस में बिलोंग करना चाहिए? एस में बिलोंग करना चाहिए। और ये भी बात सच होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए। तो ये दो प्रतिबंध अगर एस में सेटिस्फाई होते हैं, एस में अगर हम ये दो प्रतिबंध लागू होता हुआ पाते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, एस प्लस डॉट जो है वो आर प्लस डॉट का क्या है? उपवलय है। यदि और केवल यदि वाला यहाँ पे शर्त है, यानी दोनों तरफ से ये बात सच होगी। यानी एस अगर आर का उपवलय होगा तो ये दोनों बातें डेफिनेटली सच होंगी। और अगर आप एस में ये दोनों बातें सच पाते हैं तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये आर का क्या है? उपवलय है। सो
दोनों तरफ से ये बातें सच है। तो चलिए उसके बाद दूसरे नंबर का नोट क्या लिखा है देखते हैं कि देखो मान लो अगर r प्लस डॉट एक वलय है तो हर हाल में निश्चित रूप से कम दो उपवलय तो होंगे ही होंगे, और वो कौन होंगे? एक तो स्वयं r और एक यूनिट सेट यानी सिंगलटन सेट 0। ये दोनों के दोनों गारंटी के साथ r के उपवलय होंगे ही होंगे। r के और उपवलयों का अस्तित्व हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो r के उपवलय होंगे, और इसी वजह से हम इनको r के विषम या तुच्छ उपवलय कहते हैं ये दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि ये होते ही हैं, इनमें कोई भी संशय नहीं है और इनमें कोई भी कंडीशन नहीं है। ये दोनों के दोनों यानी r के दो कौन कौन से उपवलय? एक तो खुद r का, r स्वयं अपने आप का उपवलय होता है, और एक ये सिंगलटन सेट 0 यानी एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक अवयव शून्य हो, वो r का क्या होता है? उपवलय होता है। ये दोनों तो इनको विषम या तुच्छ उपवलय, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर या ट्रिवियल इम्प्रॉपर सब रिंग्स या ट्रिवियल सब रिंग्स कहलाते हैं ये। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सब रिंग। तो देखिए भाई डेफिनेशन हमने क्या देखा, अगर R एक वलय है और S उसका सबसेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो अगर S भी उन्हीं ऑपरेशन के साथ एक रिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, एक रिंग के सारे गुणों को निभा रहा है, तो वो R का सब रिंग कहलाएगा। यहाँ पे तो वही है, Z प्लस डॉट को हम लोग Q प्लस डॉट का उपवलय कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो Z Q का सबसेट है, Q प्लस डॉट एक वलय है और Z प्लस डॉट भी अपने आप में एक वलय है, तो दोनों के दोनों वलय हैं और ये इसका सबसेट है, तो Z Q का क्या कहलाएगा? उपवलय कहलाएगा। ठीक है, वही डेफिनेशन है। R के रोल में Q को देखो और S के रोल में Z को देखो कि Q प्लस डॉट एक वलय है, Z इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, Z भी स्वयं बेचारा प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में स्वयं वलय के सारे गुणों को निभाता है, इसलिए ये Q का उपवलय कहलाता है। ठीक है, और सेम टू सेम आप इसको देख लो, Q प्लस डॉट R प्लस डॉट का एक उपवलय है, क्योंकि Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है, R प्लस डॉट एक वलय है और Q प्लस डॉट भी अपने आप में एक वलय है, तो ये इसका उपवलय कहलाएगा। और वैसे ही R प्लस डॉट जो है C प्लस डॉट का उपवलय है। ये क्या है? सम्मिश्र संख्याओं का वलय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, और प्लस और डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक वलय है। और चूंकि ये R जो है, R सबसेट है किसका? R सबसेट है किसका? C का, और R भी प्लस और डॉट के सापेक्ष अपने आप में एक वलय है, इसलिए ये C का क्या कहलाएगा? उपवलय कहलाएगा या उपवलय होगा। ठीक है, तो ये उपवलय के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, हमने डेफिनेशन देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखी और ये एग्जाम्पल्स भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन अर्थात पूर्णांकीय प्रांत, तो आप उनको जरूर से देखेंगे, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।